हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका काम था, आपका काम हो रहा था, आपको जो अच्छा तरीका से ये बांधना चाहिए था। हाँ। और ये गिरा है, ठीक है, आधी तूफान का टाइम है, वो ठीक है, जो होना तो हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये आपका लुक आउट है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, इसको अच्छा से बांधना चाहिए था। सामने स्कूल है, बच्चा लोग आना जाना करता है, होटल है। इनके होटल में खाना भी खाता है इंसान आके। हम लोग भी इसी रास्ते से जाना आना करते हैं बाजार हाट में। और अगर उस टाइम अगर होता तो दाई कौन होता। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 65 है और 45 नंबर तिलजला मस्जिद बारी लैंड कलकत्ता 39 में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था। यहाँ पर भारा सामने में गिर गया है, जिसको भारा बोलते हैं, ये सामने में मौजूद है। आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं, सारी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ पर पूरा भारा जो गिर चुका है। अब पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा था, न्यूली कंस्ट्रक्शन था। अभी तूफान आने की वजह से जो है यहाँ पर कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। सामने में हम दिखा रहे हैं, इधर आके दिखाया जाए, ये सामने में मौजूद है। ये पूरा भारा गिर चुका है, सीमेंट वगैरह सब कच्चा सीमेंट है। ये पूरा प्लाई उलाई यहाँ पर गिरा हुआ है, इस सामने वाले बिल्डिंग में गिरा है, जिसका लोगों ने घर खाली करके जा चुका है। बिल्डिंग नहीं है, टाली खोला है, टाली खोला है, घर खाली करके जा चुका है। चल रहा है यार, दूसरी तीसरी अहम बात यह है कि इसमें एक आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया, तो सर में चोट लगा था। उन लोगों ने भी घर यहाँ पर निकल चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक वायर भी है, यहाँ पर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर है। इलेक्ट्रिक वायर आप देख सकते हैं, ये सामने में मौजूद है। हम यहाँ पर और भी ऊपर करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि ये पुरानी बिल्डिंग थी, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। वहाँ पर रात के अंधेरे में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सामने में मौजूद है कि इस तरीके से यहाँ पर सामने में यहाँ ये देखिए सामने में बड़ा करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये देख सकते हैं कि सामने में जो है, इसको कैमरा के ऊपर दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग है, यही कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पर। वार्ड नंबर 65 है, इलीगल ऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, लोकल लोगों ने बताया। और यहाँ पर सारे लोग आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से ये भारा गिरा है। लाइट को थोड़ा ऊपर देखिए कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पर सामने में मौजूद है, यह वार्ड नंबर 65 है। इससे पहले भी हमने यहाँ पर न्यूज़ बनाया था, आपने देखा भी होगा वार्ड नंबर 65 का। और कंटिन्यू यहाँ पर बहुत बुरी तरीक़ा से ये पूरा भारा वगैरह गिर चुका है। और ऑलमोस्ट ये बिल्डिंग G+1 2 3 4th बन चुका है। हाँ, और ये सामने में मौजूद रहे, यहाँ पर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा बुरी तरीक़ा से गिर गया पूरा, कोई भी यहाँ पर देख रेख करने वाला नहीं है, कोई भी आने जाने वाला नहीं है। मैंने लोकल लोगों से अभी बात भी करूँगा, हमारे सामने में काफ़ी लोग बने हुए हैं। तो ये मेयर साहब जब बार बार कहते हैं कि लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लीगल बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, तो किनके इशारों से ये बिल्डिंगें बन रही है, किनके कहने पर ये बिल्डिंगें बन रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसी सूरत हाल में सिचुएशन बहुत अफसोसनाक है। एक आदमी बुरी तरीक़ा से ज़ख्मी हो गया है। और लोकल लोगों से हम बात करेंगे कि जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं वो अपने आप को समझते क्या है, किस तरीक़ा से समझते हैं। ये पूरा इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका है, रात का अंधेरा है, बहुत मुश्किल से आपके सामने में मैं न्यूज़ दिखा पा रहा हूँ। और इस सामने में मौजूद है, आप सामने में रहे, हम बातें करेंगे कि लोग यहाँ के बिल्डिंग बनाने वाले, अगर ये भारा गिर गया था, तूफान आया था, कुछ भी आया था, तो आखिर ये लोगों ने इसको ठीक क्यों नहीं करवाया। और ये रास्ते पे गिरा हुआ है, लोगों का आना जाना बंद है। ये वायर भी है यहाँ पर गिरा हुआ है, ये वायर भी है। ऊपर थोड़ा लाइट को दिखाइए, ये वायर भी दिखलाइए, मोबाइल का लाइट ऑन कर लीजिए सब आदमी। ये देखिए सामने में मौजूद है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि सामने में दिखलाने का, किन लोगों की बिल्डिंग हम उसको भी दिखाएंगे। मगर ये वार्ड नंबर 65 में आता है। अब बालीगंज असम्बली है, बालीगंज असम्बली के अंदर में है। आप देख सकते हैं कि सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुका है। संगीन सूरत हाल में हम आपको जो है दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कौन लोग हैं, किसके कहने पर है, सिर्फ पैसा कमाने जानते हैं, पैसा को रखने जानते हैं, पैसा का इस्तेमाल करने जानते हैं। मगर अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बांस वगैरह का टेंट वगैरह लगता है, भाड़ा जिसको आम जबान में बोलते हैं, ये सही तरीक़ा से होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। हम हाँ, सामने में रहे आप इस तरीक़ा से। यहाँ पर जो है पूरा सामने में जो है रास्ते के ऊपर भी जो पूरा गिट्टी बालू सब जो टूट के यहाँ पर आ चुका है। ये मेन गेट एंट्रेंस है, ये मेन गेट का एंट्रेंस है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। मेन सबसे ऊपर दिखलाया जाए कि वहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि ये भारत जो है पूरा यहाँ पर गिर गया है।
और ये सामने में मौजूद है वार्ड नंबर लैंपोस्ट के बाद वो- जगह का भी रिजर्व कर लिया हम लोग। लैंपोस्ट की जगह को भी रिजर्व कर लिया हम लोग, उनसे भी बातें। वायर भी है यहाँ पर सामने में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर भी, अगर कोई हादसा हो जाता किसी किस्म का होता, मोबाइल की रोशनी दिखाइए, वायर भी हो जाता है। इसमें करंट है, इसमें करंट है, हाथ मत दीजिए। करंट है, हाथ नहीं देने का है। तो समझ रहे हैं कि सामने में मौजूद है वार्ड नंबर 65 में है। बिल्डिंग हाँ। पुराना 40 ईयर। ये पुरानी बिल्डिंग पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है आई थिंक, जैसा कि लोग यहाँ के बता रहे हैं। ये भारत देखिए, ये पूरा गिर चुका है, रास्ते पे है, हम रास्ते पे चल रहे हैं, आना जाना है। सामने का ये खुला बारी था, लोग खाली करके जा चुके हैं। खाली करके जाने की वजह से ये जो है, जगह रिजर्व कर लेके आइए, इधर आइए, हाँ इधर इधर भैया इधर है। सामने में मौजूद है। लैंपोस्ट को जगह रिजर्व कर लिया, सरकारी जगह रिजर्व किया गया है। और इसका कहने का मतलब है ये लैंपोस्ट की जगह है, ये भी रिजर्व हो गया है, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं। हम करेंगे बात, आपको जो है सामने में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, G+3 बन चुका है या 5 या 6 बनने वाला है, किस तरीके से है। और ये पूरा बिल्डिंग जो है, ये बगल रास्ता है, ये हम बगल घर है, घर है। ये रास्ता है, ये रास्ता में पूरा गिर चुका है। ये पूरा भारत जो है सेकंड वाले बिल्डिंग के ऊपर जो खुला बारी है इसके ऊपर गिरा है। ये देख सकते हैं, हम इसको दिखाने की भी कोशिश कर रहे मैं अपने हैं। कैमरा नज़ाकत हालात को समझिए ये देखिए, कि किस तरीके से इसको जो ऊपर करके लाइट को भी दिखाया जाए। ये पूरा जो है इस खुला बारी पर गिर चुका है और यहाँ के लोग जो है ये देखिए, ये देखिए, ये इसी पर खुला बारी पे गिरा है। सही से हम दिखा रहे हैं आप, पूरा ये बिल्डिंग जो है लोग जो है यहाँ पर खाली करके जा चुके हैं। एक आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ था और लोकल लोग आए थे कि नहीं आए, तो हम उनसे भी बातें करेंगे। सामने में मौजूद है कि बिल्डिंग बनाना मना नहीं, मैं नहीं करता हूँ, बिल्डिंग बनाइए। बिल्डिंग बनाने के अलावा आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, उसको रहना है। अगर हमने इस पर भाड़ा डाला है, तूफान आ गया नहीं आ गया, हमारी टीम रेडी रहनी चाहिए। अगर किसी किस्म में कोई बड़ा हादसा हो जाता, कुछ भी हो जाता, आप जानते हैं ऋतुराज होटल में जो मछुआ में जो मामला हुआ, इसी तरीका का मामला हुआ था। ये सामने में गिर गया है। कैसे गिरा, आप लोग इसमें इसको देखा था जब आपने गिरा था? जिस वक्त आंधी तूफान हो रहा था उस वक्त तो समझ लीजिए हम लोग तो घर पे थे। जब बाहर आके देखा हाँ। तो देखा ये बांस वगैरह, ये भाड़ा वगैरह गिरा हुआ है। हाँ। तो पता चला ये सामने में ये राखी भाई है, हाँ। ये बेचारा रोटी बना रहा था, उसका हाँ। स्टाफ है कलीम भाई, हाँ। तो वो वहाँ पर प्लेट धो रहा था। और एक आदमी कैनिंग का एक बेचारा बंगाली था, वो गिरा, उसका सर, हाँ, वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। तो बेचारा रोते रोते वो घर गया कि भैया कि मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो कैनिंग में रहता हूँ। तो बेचारा किसी तरह से सर में कपड़ा बड़ा बांध के वो बेचारा घर को तरफ अपना चले गया है। लेकिन कहने का मतलब ये बिल्डिंग के बनाने वाले बिल्डर या लैंडलॉर्ड कौन है? ये बिल्डिंग का जो ऑनर जो है फंटू साहब है। फंटू साहब, जिसको हम लोग इसराफिल साहब के नाम से भी जो बहुत सारे लोग जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये कैमरा के ऊपर, ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, 30 साल 40 साल पुराना ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में इस तरह का जो काम हो रहा है, इससे तो लोगों को तो मतलब समझ लीजिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका काम था, आपका काम हो रहा था, आपको जो अच्छा तरीका से ये बांधना चाहिए था। हाँ। और ये गिरा है, ठीक है, आंधी तूफान का टाइम है, वो तो ठीक है, जो होना तो हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये आपका लुक आउट है, ये चीज नहीं होना चाहिए था, इसको अच्छा से बांध के बांधना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर ये किसी का आदमी के ऊपर गिर जाता है, एक तो जख्मी बेचारा तो हो ही गया। ये कितने बजे हुआ होगा ऑलमोस्ट? ये समझिए 10-20 में, 10-25 में इसके इसी ड्यूरेशन में ये हुआ। तो कलकत्ता पुलिस कौन से थाने के अंदर में आता है? ये कलाया थाना के अंदर में आता है। किराया थाना के क्या ऑफिसर लोग नहीं आए थे? कलाया थाना से जो है दो पुलिस आए थे सिविल ड्रेस में। हाँ। तो आए थे, तो उन लोगों को हम लोग बोला कि सर जो है यहाँ पे जो ऐसा हादसा घटना हुआ है। हाँ। तो वो बोले कि मैं करीब लीजिए। हाँ। वो बोला कि फंटू साहब को हम लोग ने कॉल किया था। तो नदीम भाई को जो बोला, नदीम भाई क्या बोला भाई आपको? वो हम देखिए, सबसे पहले पुलिस को हम ही फोन किए थे। हाँ। 10:30 बजे वो आए 12 बजे। हम डायरेक्ट सर से पूछे, सर 12 बजे आपको हम 10:30 फोन किया, 12 बजे आए। 2 बार तो फोन करने के बाद बोला हमारे आरो काज থাকে আমি কি আমরা কি বুঝে আছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখুন স্যার এরকম এত বড় হাদসা হতে বেঁচে গেছে, কিন্তু कुछ एक इंसान का सर फटा बहुत, वो बेचारा कैनिंग की तरफ रहता है, तो हम लोग कपड़ा वपड़ा बांध के, वो बोला मेरा ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन बंद हो जाएगा मेरा। खून भी गिर रहा था? ट्रेन है, हाँ सर बहुत फटा है, काफी सर बहुत खून बेचारा वो रहता है। वो क्या स्टाफ कराने वाला नहीं, कहीं पर काम करते फैक्ट्री में जा रहा था, वो दूसरे जा रहा था, उसका क्या सर फट के हम लोग बोला डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर पास नहीं किया। वो बोला भाई मेरा ट्रेन बंद हो जाएगा तो हम सारा रात बाहर रह जाएंगे, ये लास्ट ट्रेन है मेरा। तो इसीलिए बोला दूसरा ट्रेन कैंसिल हो सकता है हमारा। तो चल गया बेचारा, हम लोग गमछा लेके राकीब होटल से उसको बांध दिया, वो चला गया। हाँ, ये सब हम पुलिस को फोन 10:30 जिसकी जगह वो खुद आए कि नहीं, उनको फोन किया, वो नहीं आए, बोले थोड़ा देख ले, हमको बोला देख लेंगे। हाँ गिरा वो, उसको आप क्या देखिए, हम क्या सके, हम का हीमैन है।
हाँ। ना सुपरमैन हम देख लेंगे। हाँ। बस ऐसा ही बात है। फिर हम लोग सब पढ़ा लड़का लोग सब यही किया देखिए। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छा काम करना चाहिए उनको। और जब इतना बड़ा काम हो रहा है उनको तो अच्छा से रोज चेक करना चाहिए सब। हाँ, सही बात है। जब तुम बूंद बूंद हर चीज देख रहे हो, डिजाइन अच्छा हो रहा है। मैं माजरा चाहता हूँ नदीम भाई, थोड़ा आपको ये करना कहने का मतलब है, फंटू साहब को नदीम भाई फोन किया था। हाँ। मेन सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, फंटू साहब को जब से नदीम भाई फोन किया तो बोला नदीम तुम जरा देख लो क्या मसला मसाला है, जरा देख लो। अभी तो काफी रात हो गया। कहने का मतलब है सर हमारा कि 10:30 बजे आप बोल रहे हैं, आप 10:30 बजे रात को बोल रहे हैं कि काफी रात हो गया, और यहाँ 5 जब ये आपका फैक्ट्री था, इसको आप जब खाली करवा रहे थे तो पूरा आपका घर का पूरा आपका बेटा, बड़ा बेटा, दामाद, ससुर, आपका छोटा भाई, आपका सारा फैमिली का जो जितना भी मर्द की शकल में जितने भी सारे लोग थे, वो सारा सुबह 6 बजे तक, जो रात को जो 10 बजे हाथ लगाए, सुबह 6 बजे तक मशीन खाली करवाने के लिए आपके पास वक्त था। मतलब आपको अपना काम से लगाव है, अपना काम से मोहब्बत, अपना काम से प्यार है। बाकी यहाँ पर जो है यहाँ इंसान नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि ये डेड एरिया है, यहाँ लोग आना जाना नहीं करते। अभी रात का भी समझ लिए 1:30 के आसपास हो चुका है, इसलिए लोग जो है कम आना जाना कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत फास्ट रास्ता है, फास्ट मूविंग रास्ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ लोग कम आना जाना करते हैं, लोग अच्छा खासा आना जाना करते हैं। इस वजह से जो थोड़ा सा आपको आदमी आना जाना मैं करीब लेके बोलिए ना, सॉरी, आदमी जो कम आना जाना कर रहा है। तो कहने का मतलब फंटू साहब से कि ये जो आप इस तरह का लापरवाही या केयरलेस माइक नीचे करे पकड़िए, केयरलेस या लापरवाहीपन जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, यस, हाँ, जी बोलिए बोलिए जो बात नहीं बोलने का बोलिए। बोलने का मतलब ये है कि काम जो हो रहा है, काम तो मतलब करना मना नहीं कर रहे, और हम लोग कोई होते भी नहीं मना करने वाला, लेकिन उनका भी तो जिम्मेदारी है। इस तरह का लापरवाही से काम कैसे कर सकते हैं आप? किसी का जान का कोई कीमत नहीं है। हाँ, वैल्यू नहीं है आपका। और झड़ तूफान का टाइम है तो मतलब समझ सकते हैं कि सरप्लस, अब जैसे इन लोगों ने मुझे खबर किया, मैं यहाँ पर पहुंच गया, बहुत देर से खबर कर रहे थे, मैं भी बिजी था तो नहीं आ पा रहा था। इसको पकड़िए। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको पकड़िए थोड़ा सा कैमरा को। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीका से ये बिल्डिंग है 45 नंबर तिलजला मस्जिद बारी लैंड। ये रास्ता है, रास्ते पे पूरा जो है इसको जो भाड़ा बोलते हैं आम जबान में, ये बिल्डिंग जो बनाया जाता है तो भाड़ा लगाया जाता है। पूरा रास्ता पे गिर के दूसरे साइड में जो बिल्डिंग है, मतलब खुला बारी है, उसके ऊपर गिर चुका है। और इस भाड़े में एक आदमी बुरी तरीके से जख्मी भी हो गया, जो लास्ट में लोगों ने खून बहा था, लास्ट में उसको जो उन लोगों ने छोड़ दिया, चले गए। और दूसरा और भी लोग थे। ये सामने वाला जो खुला बारी है, इसमें से सारे लोग घर खाली करके जा चुका है। तो दिखाना चाहते हैं कि मैं गुजारिश भी करता हूँ तो एक बार ऊंचा दिखाया जाए। देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग को कर करके तोड़ करके नया पुराना इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने बोला है कि ये बुनियाद से इसको तोड़ा भी नहीं गया सही से। ये 45 साल पुरानी बिल्डिंग है। बुनियाद को तोड़ा गया कि नहीं? बुनियाद में नहीं तोड़ा गया। उसी में रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये क्या तरीका है, नहीं तरीका, किसके कहने पर ये बिल्डिंग बन रही है, नहीं बन रही है? मेयर साहब ममता बनर्जी साहिबा बार बार कहती है कि लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सोच समझ के होगा। इंसान की जान का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ये सूरत हाल में यहाँ के 65 नंबर वार्ड के काउंसलर साहिबा क्या कर रही है, या 65 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा जी आई थिंक है, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि उनके नाक के नीचे ये सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। मगर मैं यहाँ के लोकल नौजवानों का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने सरप्लस न्यूज़ पर भरोसा जताया, मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, बहुत सारा बड़ा हादसा से बच गया, टल गया, मगर पूरा भाड़ा गिरा हुआ, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से आपकी जिम्मेदारी बिल्डिंग बनाना है, उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी इसको प्रोटेक्शन करना, इसको सही तरीके से करना है। आप लीगल बना रहे हैं, इलीगल बना रहे हैं, ये बाद में देखा जाएगा। मगर भारे का गिर जाना, तूफान आ जाना, कितना कमजोर आपने इस बांस के भारे को कितना वजनदार तरीके से किया था, वो देखना समझ। और सामने समझ, यहाँ पर कारपोरेशन सीएससी का लैंप पोस्ट है, वो एकदम बिल्डिंग से सट गया, उधर भी सट गया, उसको भी दिखाया हूँ। और आधा तोड़ रहे, आधा बना रहे, आधा तोड़ रहे, आधा बना रहे। ये क्या हो रहा नहीं हो रहा वो भी समझ में नहीं आ रहा।
तो कम से कम कल मेयर साहब जो बार बार कहते हैं, जिसके काउंसलर है, उनकी बात पर अमल होना बहुत जरूरी है। या तो उनसे लिखवा लीजिए कि भाई इलीगल बिल्डिंग हम बनाएंगे, बनाते रहेंगे, हम अपने वार्ड में बनाने देंगे। तो बार बार 65 नंबर वार्ड से बार बार कंप्लेन आ रहा है कि बहुत ज्यादा इलीगल बिल्डिंग बन रही है। और जिस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर और भी साइड में नाला उला में कचरा भरा हुआ रहता है, कचरा को देखने वाला कोई नहीं है, साफ सुथराई करने वाला कोई नहीं है, साफ सुथरा किस तरह एजुकेशन का माहौल कैसे बेहतर, कोई देखने वाला नहीं है। लैंप पोस्ट में जितना जहां तक हो सके सटा लीजिए, भिड़ा दीजिए, रास्ता को कब्जा करके बना लीजिए, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। इसको समझना जरूरी है। मेरा काम था जनता के सामने, अवाम के सामने में सच्चाई बात को रखूं, सबके सामने में रखूं, जनता की अदालत में रखूं। जनता की अदालत आपको समझना ही जरूरी है कि इसको कैसे करना, नहीं करना, ये समझना जरूरी है। और यही ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये पूरा गिर चुका है। एक जो पूरा जो है मतलब हमारे ख्याल से जो उसको क्या बोलते हैं, जिस पर सीमेंट प्लास्टर होता है, वो प्लास्टर भी वहां पर गिर चुका, जो मैंने आपको दिखाया था। उस पर जो प्लास्टर जिसके ऊपर होता है, टीन का शेड होता है, लकड़ी का प्लाईवुड का शेड होता है, वो पूरा गिर चुका है, बांस गिर चुका है। और कल सुबह में लोग कैसे जाएंगे, नहीं सीधा करके पकड़ी के कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे वो समझना जरूरी है। बार बार मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो वार्ड नंबर 65 है, 45 और तिलजला मस्जिद बारी लाइन है, कलकत्ता 39 है। और केएमसी मेयर साहब को इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। मेयर साहब कि लोग बात क्यों नहीं मान रहे, ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। किसके इशारों पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बिल्डिंगें बन रही है, बिल्डिंग का भाड़ा गिर जा रहा है, सब कुछ गिर रहा है और वायर भी यहाँ पर कटा हुआ है। तो हम ये दिखा रहे हैं, फिर से हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सामने में दिखाया जाए कि यही वो जगह है, पूरा गिर के नीचे आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए, समझिए, इसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग बनाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, मगर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा। ये बिल्डिंग भी उनकी, ये उनका ही है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मतलब 4 तल्ला, 1 2 3 4 तल्ला में है G+4। ये भी हमारे ख्याल से ये चल। ये कितना नंबर है? ये भी 65 नंबर। एड्रेस क्या है इसका? सेम है वो, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर भी लगा हुआ, ये पूरा बाहर तक निकला हुआ है। इसको देखने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। मेरा काम था आपके सामने में रखना, आपको हमने रखा, आप समझिए। हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सामने की तरफ मूव कर रहे हैं। लोकल लोगों ने बताया, आप ये देख लीजिए। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? क्या जो गिर गया इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, गिर गया है तो हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ है। और सबसे बड़ा बात, जो भाड़ा बांधा गया है बहुत लॉन्ग, हाँ हाँ, ठीक है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है जो इसको कवर कर सके। हाँ, कैमरा की तरफ मोबाइल देखिए दोस्त ने। एक बैग जो तूफान आया है, हाँ, हाँ। इसी वजह से ये गिरा है, इंसिडेंट हुआ है। लेकिन इनके यहाँ पर कोई भी रहता तो इंजर्ड हो सकता है। एक आदमी इंजर्ड हुआ है, ठीक है, एक आदमी इंजर्ड हुआ है। एक आदमी जो इंजर्ड हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब है, काम जब होता है एकदम सिस्टम से होना चाहिए और सिक्योरली होना चाहिए, और इंसान को रहना भी चाहिए ताकि कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हो सके। क्योंकि ये जो जगह है, ये बाजार बैठता है और हर आदमी, हर एक इंसान, बच्चे से लेके बड़ा तक भी आना जाना करता है। सामने स्कूल है, बच्चा लोग आना जाना करता है। इनके होटल में खाना भी खाता है इंसान आके। हम लोग भी इसी रास्ते से जाना आना करते हैं बाजार हाट में। और अगर उस टाइम अगर होता तो दाई कौन होता? जाहिर सी बात है, इंसान की जान की बहुत कीमत है। और ममता बनर्जी साहिबा ने कहा ऋतुराज में क्या बहुत सारे रूफ टॉप के जो हुक्का बार को भी खत्म कर दिया, रूफ को भी बोला कि क्लियर रखने के लिए। ऐसी सूरत हाल में बार बार चीफ मिनिस्टर का भी कहना है कि लीगल कंस्ट्रक्शन हो, क्लियर किया जाए, मगर यहाँ पर लोग मान ही नहीं रहे। तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो ये होटल भी है, सामने में मौजूद है। यहीं पर रोटी वोटी बन रहा था। यहाँ पे तख्ते भी गिरा था और यहाँ पे स्पीड में बचाने के लिए गए थे। हाँ, बोलो। यहाँ पे तख्ते भी गिरे, स्पीड में बचाने, वहाँ पे नहा रहे थे हम लोग सब, स्पीड में बचाने के लिए गए थे। तो मतलब हल्का लकड़ी में सर में हल्का गिरा, उसके बाद हम आया, धक्का दी, धक्का देकर बचा के वहाँ पर रोटी मिला जाता है, वो रोटी मिला जाता है। तो ये बिल्डिंग हमने दिखाया, ये सामने से गौर फिक्र करके देखिए, समझिए। बांस उस पूरा गिर गया है। ये ऐसी कहानी, बहुत ही अफसोसनाक कहानी है, अलग लेवल की कहानी है। ये देख सकते हैं, पूरा रास्ता को एकदम कैप्चर कर लिया है, केएमसी से परमिशन लिए हुए बगैर पूरा रास्ता कैप्चर कर लिया है। कोई देख रेख नहीं है। हमारे ख्याल से जब ये बिल्डिंगें बनती है, ये बिल्डिंग का शुरू होता है, हर बड़े लेवल से मैनेज होकर के बात कर लिया जाता है। थाने के पुलिस, तो पुलिस जब आया तो पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस आगे चले गया है। हाँ, क्या कही कि ऐसे रहेगा? जी बोलिए।
आप पकड़िए हाँ, देखिए हाँ, आप कितना तो मोहतरम नाजरीन, हमने ये दिखाया आपको जो है वार्ड नंबर 65 का सीधा पकड़िए हाँ, सीधा सीधा वार्ड नंबर 65 का हमने दिखलाया कि समझिए कि 45 नंबर तिलजला मस्जिद यहीं पर तिलजला मस्जिद बारी लाइन है, कलकत्ता 39 है, 65 नंबर वार्ड है। ये बिल्डिंग का पूरा भाड़ा गिर चुका है, पूरा जो प्लाई जो 3% पे जो ढलाई होता है वो भी गिर चुका है। एक आदमी जख्मी हो चुका है, 2-3 आदमी जो है जान बचा करके उसको भाग गए और रात का टाइम था और सामने में ये जो खुलाबारी में लोग रहते थे ये भी खाली करके जा चुके हैं। तो कलकत्ता पुलिस आई भी, रेस्क्यू की टीम नहीं आई, कुछ नहीं आई, या फिर ये जो लैंडलॉर्ड था या जो भी बिल्डर था, तो यहाँ पर इनका नंबर भी लिखा है 9831016263। ये एक नंबर उसके बिल्डिंग अमेजा किया हुआ है, वो बिल्डिंग 68 है, 63 नहीं है, 68 है, 68 नंबर है। तो वो नंबर भी दिया हुआ है, ये किसका नंबर मुझे पता नहीं है, ऑनर का ऑनर का ही नंबर है, तो उसको देखना जरूरी है, मैंने दिखला दिया। तो मोहतरम नाज़रीन, हमेशा याद रखिएगा, सरपंच सच्ची पक्की खबरों के लिए हमेशा आपके दरमियान में रहता है, अपने फॉलोअर्स अपने व्यूवर्स का हमेशा ख्याल रखता है, सच्ची खबरें हमेशा ईमानदारी के साथ हम आपके दरमियान में लेके आते हैं। अगर इस किस्म का मामला हो रहा है तो इसको समझिए, जब बिल्डिंग बनने जा रहा हो या बिल्डिंग बन रहा हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, सरप्लस न्यूज़ को कांटेक्ट कीजिए, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है हम उस वक्त दिखलाएंगे, ताकि क्या उसी वक्त अगर इसको रोक दिया जाता है तो वो ठीक रहेगा। आपको बनाना है, बनाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, आप जरूर बनाइए, मगर जो सैंक्शन प्लान मिलता है, जो केएमसी के दायरे में प्लान मिलता है उसके मुताबिक बनाइए। इलीगल क्यों बना रहे हैं, उसमें लेने वाले भी परेशान होंगे, बगल वाले भी परेशान होंगे। कोई आप जो बोला जाता है कि चारों तरफ से आपको जगह फुटेज छोड़ना है, वो जगह भी आप नहीं छोड़ पा रहे, पूरा रास्ते में करके एकदम आ जा रहा, तो फुटपाथ भी था तो फुटपाथ भी नहीं है। तो ये क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये अफसोसनाक बात है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में सरपरस्त ने हमेशा ईमानदारी के साथ मेयर साहब की आवाज़ में आवाज़ बुलंद किया। मेयर साहब का एक फार्मूला है, क्लीन सिटी एंड ग्रीन सिटी। क्लीन सिटी या ग्रीन सिटी तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। वार्ड 65 नंबर में बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत सारे मामलात वगैरह है। हम गंदगी को भी दिखलाएंगे, मामलात को भी दिखलाएंगे और भी देगर एरियो में दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए कम से कम समझिए मेयर साहब के सपोर्ट के लिए इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लास्ट लोगों तक पहुंचाएं, मेयर साहब तक पहुंचाएं, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएं, कलकत्ता पुलिस तक पहुंचाएं। आखिर पुलिस आकर के चुपचाप क्यों चले गए? किराया पुलिस के अंदर में आता है, थाने के अंदर में आता है, क्यों खामोश होकर के चले गए? क्या रीज़न था? किराया पुलिस स्टेशन के जो भी ऑफिसर आए थे, उसने जो बिल्डर थे, जो लैंडलॉर्ड थे, क्या नाम बताया उनका बिल्डर लैंडलॉर्ड का? इसराफिल फंटू साहब। हाँ, इसराफिल फंटू साहब को कॉल क्यों नहीं किया गया? फंटू साहब मजदूर लगा करके इसको क्लियर क्यों नहीं किया? ये रास्ते पे अभी इधर रही, ये रास्ते पे अभी ये भाड़ा गिरा हुआ क्यों? रास्ता कवर क्यों है? कल सुबह मॉर्निंग में लोग बच्चे यहाँ पर सामने में, ये स्कूल है ना, हाँ जी हाँ, ये सामने में स्कूल है, ये बच्चे आएंगे कैसे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये सामने का स्कूल आप देख लीजिए, सामने में लिखा हुआ मस्जिद बारी शिशु शिक्षा केंद्र, अप्रूव्ड बाई डायरेक्टरेट ऑफ द मदरसा एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उर्दू मीडियम को एजुकेशन, 45 नंबर तिलजला मस्जिद बारी लैन, कलकत्ता 39। ये देख सकते हैं, हमने ये दिखलाया। तो कम से कम ये जो बिल्डिंग बना रहा है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मजदूर को लगा करके, सबको लगा करके, ये भारत जो गिर गया था, ये बांस जो गिर गया था, तिरपाल जो गिर गया था, और प्लाईवुड और वो टीन जो गिर गया था, उसको क्लियर करवा लेनी चाहिए ताकि रास्ता क्लियर हो। और पुलिस ने भी यहाँ पर कोई भी ये मामला जो नो एंट्री वगैरह का बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया है, सामने में मौजूद है, हमने सारी चीज़ें दिखाया। मैं इस लोकल लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे कॉल किया, मैं इनकी आवाज़ पर आया। तो इसी तरीके से अगर कोई मामला, किसी किस्म का मामला, हादसा पेश आता है तो आप हमें याद कीजिए, मैं जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वार्ड नंबर 65 केएमसी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तिलजला मस्जिद बारी लाइन, कलकत्ता 39 से DJ महबूब रजा, शुक्रिया, थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now